हमारे यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर रोड्स के ऊपर भिखारी काफी ज्यादा बड़ी तादाद में होते हैं। कुछ और करने को नहीं होता तो लोग भीख मांगनी शुरू कर देते हैं और अब ये तो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन भी बन चुका है। वेस्ट की दुनिया में ऐसे नहीं होता। वहाँ पर लोग भीख मांगने की बजाय सड़कों पर आकर अपना टैलेंट शो करते हैं। इस टैलेंट से खुश होकर आम पब्लिक इन स्ट्रीट परफॉर्मर्स को पैसे देती है और यही लोगों की दिहाड़ी होती है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया भर से कुछ इंतहाई अमेजिंग अजीबोगरीब किस्म की स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस, जैसे कि ये गाड़ी जिसे आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ये दो दोस्त हैं जिनका काम ही यही है अजीबोगरीब किस्म की नजर आने वाली गाड़ियां बनाना। अब ये गाड़ियां ना सिर्फ अजीबोगरीब नजर आती हैं बल्कि इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये चलती भी हैं। ये दोनों दोस्त ऐसी अजीबोगरीब गाड़ियां बनाकर निकल जाते हैं शहर की सड़कों के ऊपर। ये लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं और इन पैसों से बनाते हैं एक नई अजीबोगरीब गाड़ी। अब ऐसी अजीबोगरीब गाड़ियां बनाना इन दोनों दोस्तों का शौक भी है और इनका फन भी। अब दोस्तों, इन दोनों दोस्तों की इन अजीबोगरीब गाड़ियों के लिए वीडियो के ऊपर एक लाइक तो बनता है। स्ट्रीट परफॉर्मर्स में जो टैलेंट या स्किल आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो है डांसिंग का। यकीन कीजिए कि दुनिया भर की सड़कों के ऊपर ऐसा डांसर मौजूद है कि जिसके डांस मूव देखकर मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ये दोनों दोस्त भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। आप सिर्फ इनके डांसिंग मूव्स चेक करें, आपको फील ही नहीं होगा कि कोई दो इंसान ये डांस मूव्स परफॉर्म कर रहे हैं। नजर ऐसे आता है कि जैसे दो रोबोट्स डांस कर रहे हैं। जबरदस्त। ये स्ट्रीट आर्टिस्ट इंस्पायर हुए ट्रांसफॉर्मर्स मूवी से। इन लोगों ने थोड़ा सा खर्चा किया और खुद से ही अपना एक ट्रांसफॉर्मर्स सूट तैयार कर लिया। बिलीव मी गाइस कि ये लोग गाड़ियां भी बन जाते हैं और रोबोट्स भी। ट्रांसफॉर्मर्स मूवी से रिलेटेड इस किस्म की स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस भी आपको दुनिया भर में देखने को मिलती हैं। अब जरा दोस्तों मुझे ये बताओ कि आप लोगों को इनकी ये परफॉर्मेंस कैसी लगी? मुझे तो बेहद अच्छी लगी, लेकिन आप लोगों का क्या जवाब है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट परफॉर्मेंस देखिए इस स्ट्रीट आर्टिस्ट की। ये बंदा पियानो के ऊपर पिंग पोंग बॉल्स को इस तरीके से फेंकता है कि पियानो एक धुन को बड़े सलीके के साथ तरतीब दे देता है। मजे की बात यह है कि बॉल्स एक या दो नहीं बल्कि मल्टीपल तादाद में होती हैं। अब इस सारे एक्ट को बैलेंस करना ही सबसे बड़ी कला है। ये काम दिखने में जितना ज्यादा आसान है, असल में ये उतना ही ज्यादा मुश्किल और टेक्निकल है। ये स्ट्रीट परफॉर्मेंस हमें सिखाती है कि एक इंसान अपने जिस्म के साथ क्या क्या करतब पेश कर सकता है। ऊपर वाले ने इंसान के जिस्म में इतनी ज्यादा लचक पैदा कर रखी है। इस स्ट्रीट परफॉर्मेंस में दो ही मेन चीजें हैं, एक इंसान और उसका जिस्म, दूसरा ये लोहे या किसी और मटेरियल का बना हुआ रिंग। इस बंदे ने भी अपनी बॉडी को कमाल बैलेंस दिया हुआ है। ये रिंग को गोल गोल घुमाएगा, इसी रिंग को लेकर आपको डिफरेंट किस्म के करतब भी दिखाएगा, लेकिन आप इसे एक मर्तबा भी गिरते हुए नहीं देखोगे। इस एक्ट को परफॉर्म करने की भी कुंजी बड़ी सिंपल सी है, मेहनत, लगन और सब्र। इस नेक्स्ट एक्ट में भी आपको डांस नजर आएगा, लेकिन ये स्ट्रीट परफॉर्मेंस काफी अलग सी, काफी डिफरेंट सी है। ये स्ट्रीट आर्टिस्ट अकेला डांस नहीं करेगा, ये आपके सामने दो डमीज को अपने साथ बिल्कुल उसी तरह के डांस स्टेप्स करता हुआ दिखाएगा जिस तरह के डांस स्टेप्स ये खुद करेगा। ऑब्वियसली इस बंदे ने डमीज को रॉड्स के थ्रू अपनी बॉडी के साथ अटैच किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा मैटर करती है इसकी सिंक्रोनाइजेशन अपनी दोनों डमीज के साथ। आपको इस परफॉर्मेंस में कोई फ्लॉ नहीं नजर आएगा, कोई एरर नजर नहीं आएगा, कोई गलती नजर नहीं आएगी। तीनों की परफॉर्मेंस में एक सेकंड का भी कोई लैग नहीं नजर आएगा, देर नहीं नजर आएगी। अगर आप बेहद गौर से इस स्ट्रीट परफॉर्मेंस को ना देखें तो शायद आपको कभी पता ही ना चले कि इस स्ट्रीट परफॉर्मेंस में डांसर एक इंसान ही है, बाकी दो तो सिर्फ डमीज हैं जो कि उसके इशारों के ऊपर नाच रहे हैं। वेरी वेल डन। इस नेक्स्ट स्ट्रीट परफॉर्मेंस में जो
आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है ये एक लिहाज से इन्वेंटर भी है। रीजन ये है कि ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है ये आपको आम नजर नहीं आता। इस शख्स ने खुद से पहले ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया, उसे बनाया और उसके बाद इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू किया। अब ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि इसका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ही यूनिक है, नया है, तो इसमें से निकलने वाली आवाजें भी काफी ज्यादा यूनिक हैं। इससे एक ऐसा म्यूजिक तरतीब दिया जाता है जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होता। यही बात इस स्ट्रीट परफॉर्मेंस की ट्रेडमार्क है। मजे की बात यह है कि इस किस्म के भी स्ट्रीट परफॉर्मर्स आपको दुनिया के कई शहरों में अपनी कला का मुजाहिरा करते हुए नजर आते रहते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी गेम है अपने डिफरेंट से नजर आने वाले टैलेंट की, तो इन भाई साहब का टैलेंट भी काफी ज्यादा डिफरेंट और यूनिक है। ये शीशे के बने हुए आम नजर आने वाले ग्लासेस को इस तरह से बजाते हैं कि वो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। ये बात तो मैं और आप भी जानते हैं कि अगर आप शीशे को शीशे से, किसी और मेटल से या हत्ता कि अपने हाथ से भी कोई नॉक दें तो वो एक खास किस्म की साउंड प्रोड्यूस करता है। बस इसी कुदरती अमल को जहन में रखते हुए इन भाई साहब ने अपनी ये कला इजाद कर ली। ये जो ग्लासेस को बजाकर अपनी धुन तरतीब देते हैं, आप लोगों ने इस किस्म की म्यूजिकल धुन शायद ही पहले कभी सुनी हो। जरा इस बंदे की ये स्ट्रीट परफॉर्मेंस देखें और इसके मजे लूटें। इस बंदे ने अपनी ड्रेसिंग को और अपने बालों को इस किस्म का लुक दिया हुआ है जैसे ये बेहद तेज हवा के बीच में खड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल इर्द गिर्द कोई तेज हवा नहीं चल रही। बाकी लोगों के कपड़े देखें, उनके बाल देखें, उनका चलना फिरना देखें, आपको बिल्कुल नॉर्मल नजर आएगा। और यही बात इस स्ट्रीट परफॉर्मर के टैलेंट को ले जाती है 100 के ऊपर। अगर आपको इस स्ट्रीट परफॉर्मर की सिर्फ तस्वीर दिखाई जाए तो डेफिनेटली आप कहोगे कि ये बंदा जहाँ पर इस वक्त खड़ा है, जब इसकी तस्वीर ली गई तो बेहद तेज हवा चल रही होगी। असल हकीकत क्या है वो है आपके सामने। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी स्ट्रीट परफॉर्मेंस है। टाई को ऐसा लुक दे दिया, कोट को ऐसा लुक दे दिया, चलने के अंदाज को एक ऐसा लुक दे दिया, बालों को ऐसा लुक दे दिया, दुनिया को ये शो कर दिया कि ये हर वक्त तेज हवा के खिलाफ चलता हुआ नजर आता है। ये स्ट्रीट परफॉर्मर अपनी कठपुतली को कंट्रोल करके उससे वॉयलिन बजवाता है। जी हाँ, वॉयलिन, जिसे बजाने के लिए आपको बेहद डेलिकेसी चाहिए, नजाकत चाहिए। हर बंदा ना तो वॉयलिन बजाना सीख पाता है और ना ही इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से समझ पाता है। लेकिन इस स्ट्रीट परफॉर्मर का मामला बिल्कुल ही अलग है। ये काम ये कैसे करता है ये आपके सामने है। ये स्ट्रीट परफॉर्मर ज्यादा कुछ नहीं करता, सिर्फ लोगों को अलादीन का जीनी बनकर दिखाता है। अब अलादीन या अलादीन कार्टून और मूवी तो आप सब लोगों ने देखी होगी। ये उसी मूवी, उसी कार्टून के जीनी का किरदार अदा करता है सड़कों के ऊपर, ऑब्वियसली हवा में एलिवेट होकर या उड़कर। आई नो कि ये एक सिर्फ ट्रिक है और ये बंदा वाकई ही में हवा में एलिवेट नहीं होता, लेकिन इस ट्रिक को परफॉर्म करना और फिर इसे सक्सेसफुली परफॉर्म करते रहना बैलेंस के साथ, यही इस स्ट्रीट परफॉर्मर की असल कला है या स्किल। मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल स्ट्रीट परफॉर्मेंस ये है जो मैं आप लोगों के सामने अभी दिखा रहा हूँ। ये बंदा कुर्सी के ऊपर बैठने की एक्टिंग कर रहा है और मजे की बात ये है कि इसके नीचे कुर्सी नाम की कोई चीज ही नहीं। इनफैक्ट इसके नीचे किसी भी तरह की कोई चीज नहीं। इसने सिर्फ अपने आप को बैलेंस किया हुआ है हवा में, कुर्सी पर बैठने का पोस्चर बनाकर। मेरे नजदीक दोस्तों ये इतना ज्यादा मुश्किल टास्क है कि इसे परफॉर्म करने वालों की तादाद को शायद आप
उंगलियों के ऊपर गिन लो। आप खुद सोचो कि स्टंट में इस बंदे को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। आपने बैठने की एक्टिंग करनी है बगैर किसी सहारे के। माइंड ब्लोइंग। लास्ट में आपको दिखाता हूँ ये स्ट्रीट परफॉर्मेंस। ये बंदा और कुछ नहीं करता, सिर्फ लोगों की गर्लफ्रेंड को उनसे जुदा कर देता है कुछ सेकंड्स के लिए। आप जानते हैं कि गोरे लोग इस किस्म की बातों का ज्यादा माइंड नहीं करते, वो इन चीजों को एंजॉय करते हैं। यही वजह है कि इस बंदे की ये स्ट्रीट परफॉर्मेंस इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा वायरल भी हुई। जिंदगी 4 दिन की है और ये लोग उसे मौज मस्ती में गुजार रहे हैं। खैर, हम इस बंदे के क्लिप के साथ अपनी इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको दुनिया भर से जितने भी स्ट्रीट परफॉर्मर्स दिखाए, उनकी अजीबोगरीब किस्म की स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस दिखाई। आपको कौन सा आर्टिस्ट और उसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओवरऑल ये वीडियो कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे उसका फीडबैक भी नीचे देना मत भूलिएगा। वीडियो को बंद करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशंस में ऑल लिखा नजर आएगा, उस पर लाजमन क्लिक कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।